हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों हम लोग जो है क्लास 11th की फीस पढ़ रहे हैं और हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स मीन्स हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी फ्लूइड जब हो वो रेस्ट पे हो। तो बच्चों स्टैटिक्स फ्लूइड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अपथ्रस्ट और बायंसी क्या होती है, एपरेंट वेट क्या होता है, और हम देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स क्या होता है, और लास्ट में बात करेंगे बच्चों लॉज ऑफ फ्लोटेशन की। तो आज का जो टॉपिक है इन्हीं सब के पॉइंट्स पे रहेगा। तो बच्चों जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लेंगे और 1 घंटा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों पेन और कॉपी निकालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। अपथ्रस्ट टॉपिक है बच्चों, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को ही बोलते हैं बच्चों बायंसी। बायंसी की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है, मुझे नहीं आती है, फिर भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। बायंसी, क्लियर? अपथ्रस्ट एंड बायंसी। तो बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई बॉडी को हम किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं तो उस जो फ्लूइड होती है उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिससे बॉडी का वेट जो है वो हल्का हो जाता है। तो यानी कि हर बॉडी, हर फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कितना अपथ्रस्ट लगा रही है। यानी हर फ्लूइड, किसी बॉडी को जब फ्लूइड में इमर्ज किया जाएगा तो उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। तो बच्चों इस कहानी को हम लोग समझने वाले हैं। फार्मूला जो अपथ्रस्ट का बच्चों होता है हमेशा कहीं भी किधर भी अपथ्रस्ट बराबर होता है बच्चों वी रो जी। अपथ्रस्ट का फार्मूला बच्चों वी रो जी, किसी भी कंडीशन में कहीं पर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो बच्चों वी यहाँ पे जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वी होता है बच्चों, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इन द फ्लूइड। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का वो वॉल्यूम है जो फ्लूइड के अंदर है। जितना पार्ट सॉलिड बॉडी का फ्लूइड के अंदर होगा वो वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे बच्चों। यहाँ पे जो रो होता है बेटा इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और जो जी होता है बच्चों इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है वी रो जी, जहाँ पे वी होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन द फ्लूइड, एंड रो होता है बच्चों यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, जो भी लिक्विड हो, जो भी फ्लूइड हो, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों अब हम इसको ड्राइव करते हैं कि वी रो जी आया कहाँ से। तो बच्चों बात करने वाले हैं अपथ्रस्ट का फार्मूला और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बायंसी। एंड वी नो दैट एवरी बॉडी, एवरी लिक्विड एक्सर्ट अ फोर्स। मार्कर सूख गया है, गर्मी बहुत तेज है बच्चों। तो मान लीजिए बच्चा ये हमारे पास एक बीकर है, कंटेनर है, टब है, जो भी है वाट एवर इट में भी, ठीक है, इसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें ये एक सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर मान लीजिए, या कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इमेजिनरी सिलेंडर है मान लीजिए, इसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है, ठीक है बेटा। इसकी जो हाइट है बच्चा वो h है। अब इस बॉडी पर, इस सिलेंडर पर, ये इमेजिनरी सिलेंडर पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए बच्चों P1 है, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए बच्चों P2 है। h हाइट नीचे, जब हम h हाइट नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है बच्चों? h रो जी। ये हमने पढ़ा है अपने वीडियो नंबर 1 में, फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो नंबर 1, फोर्स पर हम टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। कितना बढ़ता है बच्चों? प्रेशर कितना होता है? P2 माइनस P1 इक्वल टू h रो जी। रो क्या होता है बच्चों? रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h होती है हाइट की कितने हाइट तक फ्लूइड हम नीचे जा रहे हैं।
बच्चों इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, इस सिलेंडर पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, देखो यहाँ से फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ से, भाई इसका एरिया है ए, एरिया है ए। अच्छा, फोर्स लगेगा एफ, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये लगेगा ऊपर की तरफ और ये लगेगा नीचे की तरफ। भाई देखो इधर जो फोर्स लगेगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, हम जानते हैं, और ये सिकुड़ेगा ज़रूर, लेकिन बच्चा ये याद रखिएगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल का जो प्रेशर होगा वो आपका एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो नेट फोर्स है, जो फ्लूइड लगा रहा है, जो फ्लूइड लगा रहा है इस सिलेंडर पे, इस बॉडी, इमेजिनरी बॉडी पे, इस जो फ्लूइड लगा रहा है उसके द्वारा जो नेट फोर्स होगा, यहाँ से इधर लगेगा बच्चों एफ परपेंडिकुलर फोर्स इनटू एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू एरिया। फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर फोर्स इनटू एरिया, पी इंटू ए, फोर्स क्या हो जाएगा इधर से बेटा, पी इंटू ए, पी टू इंटू ए हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा पी वन इंटू ए, इधर डायरेक्शन में नीचे। बच्चों बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, बॉडी का लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, यानी नेट फोर्स ऑन द बॉडी बाई फ्लूइड, बॉडी बाई फ्लूइड कितना हो जाएगा बच्चा, इधर से फोर्स P2, चूँकि देखो P2 का फोर्स यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, P2 का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, P2 माइनस P1, P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, यहाँ से बच्चों ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। समझ में आ रहा है। नेट फोर्स ऑन द बॉडी बाई फ्लूइड, वैसे ग्रेविटी भी फोर्स लगाएगी, लेकिन हम बात करेंगे बच्चों केवल फ्लूइड जो फोर्स लगा रही है इस इमेजिनरी सिलेंडर पे या बॉडी पे, जो फ्लूइड के अंदर जितना वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, इमर्ज्ड है। अच्छा बच्चा, तो बच्चा यहाँ से ध्यान देंगे P2 माइनस P1 कितना होता है बच्चों, H हाइट नीचे जाने पर प्रेशर लेवल बढ़ता जाता है, और कितनी वैल्यू होती है H रो जी, H हाइट दिया है, रो डेंसिटी है, और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से बच्चों A इक्वल टू P2 माइनस P1 के स्थान पर लिखेंगे H रो जी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो A इंटू एच इक्वल टू रो इंटू जी, A इंटू एच क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे इसका एरिया है, ये सिलेंडर का जो एरिया है वो A है, और इसकी हाइट क्या है, H है। तो बच्चों वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू ए हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है बच्चों एरिया, एरिया इंटू हाइट बन जाएगा फ्लूइड का वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम बन जाएगा, सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम। तो हो जाएगा वी रो जी, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट, यू बराबर अप थ्रस्ट, यू बराबर वी रो जी। समझ में आ रहा है बच्चा, बिल्कुल सही, वी रो जी, वी रो जी। बच्चों यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज इन द फ्लूइड, एंड रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अप थ्रस्ट, यानी ऊपर लगने वाला फोर्स जो फ्लूइड किसी बॉडी पे लगाती है। हर बॉडी जिसको हम फ्लूइड में या लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो जो लिक्विड होती है बच्चों, जो फ्लूइड होती है, उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। उस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी को हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। फ्लूइड की तरह इस बॉडी पर ऊपर की तरफ फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे अप थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स, अप मतलब ऊपर जो लगता है। तो वी रो जी, वी क्या है, रो क्या है, जी क्लियर हो गया बच्चा। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों, प्यार से एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस फार्मूले पर, वी रो जी पर। चलो लगाते हैं, नोट कर लो, इसमें नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। नोट हुआ, नोट हुआ। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। अच्छा बच्चा, तो मैंने क्या बोला, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए बच्चा कि यह एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, और इसमें एक
बॉडी है, एक पार्टिकल, एक बॉडी है सॉलिड बॉडी एस। इस सॉलिड बॉडी की जो लेंथ है बच्चा, हाइट दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका इतना सा पार्ट मतलब 4 सेंटीमीटर पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। तो बच्चा, और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी दी हुई है वाटर है, फ्लूइड क्या है, वाटर है, और वाटर की डेंसिटी दी हुई है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, यहाँ तक दे दिया। आपको बताना है कि इस बॉडी पर कितना अपथ्रस्ट लग रहा है। तो बच्चों, अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। अपथ्रस्ट का फार्मूला U बराबर, अभी बताया मैंने, V रो G, वेयर V क्या है, बॉडी, सॉलिड बॉडी इमर्ज इन द वाटर, इतना V वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी। तो बच्चों, इसकी हाइट है 4 और एरिया है 2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 × 2, बोलिए जी। ठीक, रो दिया हुआ है बच्चा, रो कितना दिया हुआ है बताओ, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना बेटा। अरे भाई, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, वॉल्यूम किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो 4 ये हो गया, देखो बेटा ये हो गया लेंथ 4, और एरिया कितना हो गया बच्चा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया तो 2 ही होगा ना, कहीं का भी इतना पानी के अंदर है, ये पार्ट बॉडी का पानी के अंदर है। तो ये जो V होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज इन द वाटर, इतना वॉल्यूम पानी के अंदर है, बॉडी का इतना पानी के अंदर है। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया हो गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इंटू रो दिया है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू जी का मान लेंगे 10, जी का मान क्या ले लेंगे बेटा 10। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, बेटा हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 10 पावर -6 मीटर क्यूब। तो बच्चा यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 × 2, 4 × 2, मतलब 4 × 2 8 हो जाएगा, ये सही है, 4 × 2 8 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 10 हो जाएगा। अच्छा बच्चा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब मर जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या होगा बेटा, मर जाएगा। मार्कर बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाऊँ मैं। अच्छा देखते हैं, जितना काम कर रहा है। यहाँ से बच्चों ध्यान दो, ये 10 पावर 3 ऊपर है, 10 पावर 6 हो जाएगा 8 इंटू मार्कर नहीं काम कर रहा है, तो भी देखते हैं 8 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन, यानी कि हो जाएगा 0.008, 0.008 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 0.08 आएगा, देख लो एक बार। अच्छा 10 ये भी तो है बेटा, यहाँ पर देखो G का 10, तो ये 10 और कम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.08 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 10 भी है यहाँ पे, इंटू 10 है, तो ये और कम हो जाएगा, मतलब 0.08 न्यूटन। अब थ्रस्ट क्या है, फोर्स है बेटा ना, तो ये न्यूटन में आएगा 0.08 न्यूटन। ठीक है बेटा, इसमें मतलब लगाओ। तब तक मार्कर में देख रहा हूँ, मार्कर सर नहीं रहा है, मार्कर में लग रहा है कि इंक पिलानी पड़ेगी, लेकिन इंक पिला नहीं सकता, खोलना पड़ेगा उसको। यहाँ तक नोट करो, चलो बेटा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एपरेंट वेट की। चलो, तो बच्चा एपरेंट वेट क्या होता है, इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग। एपरेंट वेट क्या होता है बच्चों, एपरेंट APPARENT, एपरेंट वेट जो हम निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। यानी जब आप देखो पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी का जो वेट होता है वो हल्का हो जाता है बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। पानी के बाहर जो बॉडी होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप पानी के अंदर उसको डाल देंगे, इमर्ज कर देंगे, डुबो देंगे, तो उसका वेट हल्का हो जाता है। कितना हल्का हो जाता है, दैट इज़ द एपरेंट वेट, कितना वेट हुआ। अगर हम पूरे वेट इन एयर में से अपथ्रस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एपरेंट वेट। क्या मिल जाएगा बेटा, एपरेंट वेट। समझ में आ रहा है, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट समझ में आ रहा है, एपरेंट वेट का एक न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
तो मान लीजिए बच्चा कि एक वही कहानी दोहराते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो है आपका ये है, आपका एक बॉडी है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, सॉलिड ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है। बच्चों मार्कर बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, ठीक है, मार्कर बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, तो मैं इंक भर करके फिर वीडियो बनाता हूँ, ठीक, तब तक नोट करो।